आज पूरे देश में मेडिकल दुकानदार यानी केमिस्ट हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल की मुख्य वजह सरकार के नए नियम और ऑनलाइन दवा बिक्री यानी ई फार्मेसी को लेकर उठी चिंताएं हैं। मेडिकल दुकानदारों का कहना है कि सरकार ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू कर रही है, लेकिन इससे छोटे और पारंपरिक मेडिकल स्टोरों पर असर पड़ सकता है। दुकानदारों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दवाइयां घर घर पहुंचाई जा रही हैं और कई मामलों में बिना उचित डॉक्टर की पर्ची के भी दवाओं की बिक्री होने की आशंका रहती है। उनका कहना है कि अगर इस पर सख्त नियंत्रण नहीं हुआ तो गलत तरीके से दवाओं के इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है। केमिस्टों की मांग है कि ऑनलाइन दवा कंपनियों पर भी वही नियम लागू हो जो सामान्य मेडिकल दुकानों पर लागू होते हैं। दुकानदारों का कहना है कि किसी भी दवा की बिक्री उचित लाइसेंस, डॉक्टर की पर्ची और तय नियमों के तहत ही होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज देश भर के मेडिकल दुकानदार हड़ताल पर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार दुकानदारों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्यों बंद रखे हैं आप लोग? दुकान जो है हमेशा लाइन लगी रहती थी दवा लेने के लिए यहाँ लाइन लगी रहती थी, पीछे में दवा दुकान है, क्यों बंद रखा है आप लोगों ने? आज बेसिक तो जो बंदी का कारण है वो है कि भारत सरकार का नियम, जो नया नियम है उसमें है जो कि आम जो दुकानदार है उसको बहुत सारे रूलों के साथ चलना पड़ता है, लेकिन ई कॉमर्स है इनके पास कुछ रूल नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जो बच्चे हैं हमारे आजकल वो नशीली दवाएं ऑनलाइन मंगा लेते हैं और इससे जो आम जनता है, जो दुकान है उसका प्रभावित होता है। लोग उनके घर वाले समझते हैं कि लोकल दुकानदार दिया है, लेकिन उसको नियम कानून के साथ देना है। उसके बाद से एंटीबायोटिक आता है, आपको कितना एक आदमी को कितना दवा देना एंटीबायोटिक ये जानकारी नहीं, ऑनलाइन सब कितनों मंगाइए मिल जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो दवाई हमारे पास जितना रेट से नहीं मिलता उससे सस्ते वहाँ पर मिल रहा है। उससे क्या होता है कि वो जो ई कॉमर्स वाले हैं नकली दवाइयाँ उसमें ऐड कर दे रही हैं और यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं उससे या तो काम नहीं कर रहे हैं या उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे क्या होता है, जो भी दवा समाज के लोग हैं उनको प्रभावित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये सब नकली दवा दे रहा है। देखिए, आप खाना का चीज़ सामान मंगा सकते हैं, पहनने वाला सामान मंगा सकते हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग जी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो कभी भी आप जहाँ जानकारी हो या जहाँ एजेंसी से आता है जो कागज़ पत्तर जितने GST हम दे रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है तो आप वहाँ से दवा लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी हो रहा है तो हम वहाँ पर खड़े हैं। लोगों को कोई यहाँ पर गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसका दवा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी ज़रूरत है, आपको, हमारा परिवार भी है, हमारा भी फ्यूचर है, तो उस समय आप हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं समझे कि सरकार कैसी ये ई कॉमर्स कंपनियों का डील करे या कंपनियाँ ई कॉमर्स साइट से कैसे डील करें या वो कैसे अपने में नकली दवाएँ ऐड कर रही हैं जिससे कि आम पब्लिक हैं वो और आम दुकानदार भी हैं वो प्रभावित हो रहा है। तो